नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर जीएस पर। आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले इनके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकल आएंगे तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6x² सबसे बड़ी पावर, उसके बाद सेकंड उससे छोटी पावर और सबसे छोटी पावर यानी 0 पावर। पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, यानी कि सबसे पहले पावर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है इसको। तो लिखते हैं हम सबसे पहले 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें p + q दो ऐसे इंटीजर खोजने हैं जिसके इक्वल टू ये मिडिल टर्म यानी कि -7 आ जाए। तो यहाँ पे -7 चाहिए दोनों इंटीजर का प्लस या माइनस करने पर। और p × q मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यही होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 3 = 18 माइनस का 18। तो मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -7। तो ऐसे दो नंबर बच्चों 9 × 2 = 18 यानी 9 × 2 = 18 और 9 में से 2 गया 7। अब हमें दोनों जगह साइन देखना है कि साइन आ रहे सेम कि नहीं आ रहे जो हमें चाहिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें माइनस चाहिए। तो माइनस चाहिए के लिए बड़ा नंबर माइनस में कर देते हैं, छोटा नंबर प्लस में। तो माइनस करने के 7 जो है नेगेटिव हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे माइनस लगा देते हैं 9 में, तो माइनस का 18 हो गया। तो हमें ये इंटीजर मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि 6x² सेम का सेम लिख देते हैं और इस 7x की जगह -9x + 2x लिख देते हैं। तो -9x + 2x बाकी -3। अब इनके पेयर बना के इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले में यहाँ से कॉमन आ रहा 2x - 3। तो सबसे पहले यहाँ कॉमन आ रहा 3x। तो यहाँ 3x कॉमन लिया हमने, 3 × 2 = 6। यहाँ एक x बचेगा तो x - 3 × 3 = 9। तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आया तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर सेम 2x - 3। अब यहाँ पे 2x - 3 2x - 3 सेम हो जाएंगे। तो इसको कॉमन ले लेते हैं 2x - 3। इस पूरे टर्म में से 2x - 3 गया, बचा 3x। इस पूरे टर्म में से 2x - 3 कॉमन ले लिया तो बचा प्लस का 1। ये हमारे पास दो फैक्टर आए। इनके निकाल देते हैं हम जीरोज। तो यहाँ लिखते हैं इट्स जीरोज। तो इसके जीरोज निकालने के लिए दोनों को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। 2x - 3 = 0 और दूसरा है 3x + 1 = 0। हाँ, तो इसमें हमें 2x = -3 का +3 हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र करेंगे LHS से RHS में। और 3x = इस 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब हमें यहाँ पे x = 3 मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाता है दोस्तों? डिवाइड में। तो इसको हम डिवाइड में कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। ठीक इसी तरह यहाँ पे x = -1 और 3 अपॉन में। तो ये आ गए अपने 2 जीरोज। दोनों को हम अल्फ़ा और बीटा नाम दे देते हैं। तो एक को ले लेते हैं अल्फ़ा = 3/2 और बीटा = -1/3। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका क्वेश्चन होता है यानी कि 6x² - 7x - 3 6x² - 7x - 3 6x² - 7x - 3 कंपेयर विथ
इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इससे कर देते हैं तो a = 6 और b = -7 और c = -3। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू दोस्तों क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 = माइनस बी कितना दिया -7, तो बी की जगह लिख देंगे -7/, ए की वैल्यू कितनी है 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो 3/2 ये ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस -1/3। एलसीएम लिया यहाँ पे, पहले तो इसको इस तरफ कर देते हैं सॉल्व, माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। इस तरफ हम 3 × 2 = 6, एलसीएम आएगा 6। जब यहाँ पे को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर यानी कि 2 और 3 किसी सेम नंबर से ना कटें ये दोनों, तो फिर मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम आ जाता है। तो अब यहाँ पे 3 3 या 9, -2 बन जा 2 = 7/6। 9 - 2 यानी कि 7/6 = 7/6। ये आ गया। दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं अल्फ़ा × बीटा यानी कि प्रोडक्ट = c/a। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा कितना है यहाँ बगल में लिखे हुए हैं, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 = c। c की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू -3, तो यहाँ पर c की जगह आ जाएगा -3 और a के स्थान पे 6। इनको सॉल्व कर देते हैं, ये ऊपर नीचे 3 कैंसिल आउट, तो -1/2 = 3 बन जा 3 3 2 = 6। यहाँ पे भी आ गया -1/2, तो यहाँ LHS RHS दोनों साइड इक्वल आ गए। वेरीफाइड, ये कंप्लीट।